आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों से भी, पेरेंट्स के मुंह से भी, इंजीनियर 8-10 हज़ार की भी नौकरी भी करते हैं। यस, आई एक्सेप्ट द फैक्ट, बट द क्वेश्चन मार्क इज कि क्या वो सही में इंजीनियर बनने लायक थे? द आंसर इज नो। इसी से भी पूछना, बीटेक का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, सबसे ज्यादा मजा उसमें आता है, क्योंकि आप एक मेहमान होते हो किसी घर के लिए। बच्चों, लुकिंग टू द रिजल्ट्स टुडे, दैट इज ऑन 12th ऑफ सितंबर 2020। बहुत सारे बच्चों का मेरे को लगता है कि शायद मॉर्निंग से लेकर के अभी तक में मुझे 18 से 20 कॉल्स आ चुके हैं, इन विच कुछ मेजॉरिटी तो स्टूडेंट्स के ही थे, कुछ पेरेंट्स के भी थे, and they are having a bit of confusion that sir we haven't done good, और इन सच केस हमको अब क्या करना चाहिए लुकिंग टू आर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, जैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आप इसको फॉलो करें चाहे नहीं, दैट इज़ योर चॉइस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यू विथ यू। सेकेंड थिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट आई एम नॉट अ यूट्यूबर, तो मेरे को वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं आती। आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम शेयरिंग व्हाट आई वांट टू से, और जो आपको ठीक लगे आप करिएगा वही। जैसे बच्चों के मॉर्निंग से ही तो पहले तो तुम जो बच्चों के जो फ़ोन आ रहे हैं, सो दे आर सेइंग दैट सर आई हैव गॉट रैंक लेस देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज। बच्चा देखो, बहुत ऑनेस्टली सी बात, फर्स्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन फ्रॉम योर विद इन। अगर तुमको ऐसा लगता है कि आई हैव गिवन अप, यानी बॉस अपनी पढ़ाई 11th-12th की हो चुकी है और अब मैं ज़्यादा हिम्मत अब नहीं कर पाऊँगा, यानी मैं इलेक्ट्रोस्टेट्स और मैग्नेटिज्म और कैलकुलस और एल्जेब्रा और ऑर्गेनिक से हाथ जोड़ चुका हूँ, देन यू शुड गो एंड टेक एडमिशन इनटू सम इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। एंड तुमको अगर लगता है कि नहीं यार बॉस, आई स्टिल हैव अ ज़ील, मैं कुछ अभी भी कर सकता हूँ, एंड यू एक्सेप्ट कि मेरे कम मार्क्स आए हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न शायद मैं साल भर सिंसियर नहीं था अपनी पढ़ाई को लेकर के, या फिर आई हैवेंट परफॉर्म्ड टू एक्चुअल ऑफ माई स्ट्रेंथ बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ टाइफाइड, जिसके कारण मैं 1 महीने क्लास नहीं अटेंड कर पाया। इट मे बी अ रीज़न कि आपके घर में मदर या फादर कोई बीमार हो, मे बी सम पैंडमिक, जिसके कारण आपकी पढ़ाई का एक इंपॉर्टेंट चंक ऑफ टाइम वॉज वेस्टेड, दैट लॉस्ट योर कंटिन्यूटी इन ऑफ स्टडीज़। तो अगर बच्चा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है एंड यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है और मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तब यू हैव अ वेरी गुड प्रोबेबल स्कोप कि यू कैन इम्प्रूव। अगर तुमको लगता है कि नहीं यार आई एम डन, देन इट इज सजेस्टेबल यू शुड टेक एडमिशन। और अगर तुमको लगता है कि नहीं आई कैन गिव अ गुड फाइट एंड यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि आई हैवेंट परफॉर्म्ड गुड, मे बी बिकॉज ऑफ माई बीमारी या घर में कोई बीमार था, या फिर यू एक्सेप्ट ऑल्सो द फैक्ट कि सर आई हैव नॉट गिवन माई 100% ऑफ एफर्ट्स बिकॉज ऑफ माई ओन रीज़न। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फिर आप पबजी या गेमिंग में अपने आप को इतना इन्वॉल्व आपने कर लिया कि आप अपनी पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाए। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे, एल्स इट डज नॉट सीम्स लॉजिकल कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे गिविंग योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थॉट विच आई शेयर्स। अच्छा, बच्चों को आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों से भी, पेरेंट्स के मुंह से भी, इंजीनियर 8-10 हज़ार की भी नौकरी भी करते हैं। यस, आई एक्सेप्ट द फैक्ट, बट द क्वेश्चन मार्क इज कि क्या वो सही में इंजीनियर बनने लायक थे? द आंसर इज नो। यार अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ही लेना है ना, तो बिलीव मी, मेरी मदर भी जाकर के कहीं भी एडमिशन ले सकती है, पेइंग ए गुड अमाउंट ऑफ फीस, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज दिस कि आप पैसे दीजिए, आप एडमिशन लीजिए, बट इट डज नॉट सीम्स वेरी लॉजिकल। जैसे मेरे को जो समझ आती है कि कोई भी कॉलेज की फीस एवरेजली 1.5 से 2 लाख रुपीज़ अ ईयर आएगी, एंड टू अ गुड कॉलेज मे बी 4 लाख रुपीज़ एन ईयर। तो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर किसी को इंजीनियरिंग करने में 8 या 10 लाख रुपए से लेकर के 15-16 लाख रुपए लग रहे हैं 4 साल की स्टडीज़ में, देन इट मेक सेंस। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 40 लाख और 50 लाख इनटू द इंजीनियरिंग, तो तुमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा जो मटीरियलिस्टिक और अमाउंट वाला जो गैप आया है, समथिंग अबाउट 20 और 24 लैक्स का, ये कैसे कवर होगा? क्या तुम उस महंगे कॉलेज में एडमिशन लेकर के वो 24 लाख का गैप एक साल में कवर कर लोगे? अगर तुमको लगता है कि तुम वो गैप कर लोगे, देन यू शुड टेक द एडमिशन राइट नाउ। बट अगर तुमको ऐसा लगता है कि उस गैप को तुम अगर नहीं कवर कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि आप घर में रह करके एक साल तैयारी करिए।
सेव दैट मनी ऑफ इम्पॉर्टेंट हार्ड मनी ऑफ योर पेरेंट्स, और 1 साल बाद एक अच्छे कॉलेज में जाकर के एडमिशन लीजिए. दैट मेक्स अ वेरी लॉजिकल सेंस. ऐसा मेरा मानना है. दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग इट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि यार कॉलेज की फीस कितनी है. पता चला ऐसा नहीं कि बहुत महंगे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली कंक्लूजन इज नथिंग. ठीक है. और कचरा इंजीनियरिंग को तो स्पेशली अवॉइड करना है. होता क्या है कि बच्चों को इंटीग्रेशन को समझ में आता नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह को समझ में आता नहीं है. दे टेक एडमिशन इनटू द इंजीनियरिंग. जो बीटेक शायद आप कवर आपको जो 5 साल में या 4 साल में, जो 4 साल में आपको पूरा करना चाहिए था, वो आप 5 साल में पूरा कर रहे हैं. बैकलॉग्स कवर करते जा रहे हैं. तो बैकलॉग्स आते ही उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है क्योंकि आपके बेसिक सब्जेक्ट से क्लियर नहीं है. डन. देखिए, एट लास्ट इफ आई कंक्लूड, तो मेरा तो यही मानना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डिसीजन फ्रॉम योर पेरेंट्स. शो दिस वीडियो टू योर पेरेंट्स ऑल्सो व्हाट दे थिंक अबाउट इट, और तब जाकर के तुम कंक्लूड करो कि वेयर यू वांट टू रीच. होता क्या है, लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, दैट्स कॉल्ड एज योर अचीवमेंट्स. लेट्स से इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे या फिर NITs, और आफ्टर 10 years ऑफ वर्क जब आपकी मीटिंग्स होती है ना, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, या फिर आप किसी में भी हों, जैसे अब जनरल मैनेजर बैठे हैं, प्रोजेक्ट लीड बैठे हैं, ये सब आपस में बैठे हैं, दे आर टॉकिंग. सो समवन इज सेइंग दैट सर इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली. ओ, सामने वाले का रेस्पेक्ट ही बढ़ जाता है बाय सेइंग दिस. if you are graduate from any of the top engineering colleges, वो एक ऐसी चीज है जो आपको रुतबा थ्रू आउट लाइफ ऐड करेगा. वो आपको, आप उस बात की इज्जत जिंदगी भर खाओगे. ठीक है. सो ये एक बहुत बड़ा चार्म होता है. मेकिंग एन अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट लुकिंग टू ऑल सच एस्पेक्ट्स. आपको कितना इन्वेस्ट करना है, आप ये भी सोचिए. सेकेंड थिंग, आप उससे क्या रिनाउंड, आपकी क्या रिकॉग्नाइजेशन आती है सोसाइटी में, आपको ये भी देखना है. और थर्ड थिंग कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आई हैव डन अ मिस्टेक एंड आई हैव एन स्कोप, अगर आपको लगता है कि यू हैव एन स्कोप, then it is suggestible that if you are having a rank of something 80,000 or 1 lakhs or something, क्योंकि ये साल आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे तब भी आपको अभी फर्स्ट ईयर तो एंजॉय करने को मिलेगा ही नहीं. मानो आप 4 साल में किसी से भी पूछना, बीटेक का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आता है, क्योंकि आप एक मेहमान होते हो किसी घर के लिए, उस कॉलेज के लिए. तो आपको सब कोई बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सीनियर्स आपको बहुत सारे बुलाएंगे, सिखाएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है. और इंजीनियरिंग करने का सबसे बड़ा रीजन है कि यू आर नॉट डूइंग इंजीनियरिंग फॉर जस्ट 4 years. उस इंजीनियरिंग की दम पर तुम अपना 23 साल से लेकर के 60 साल की उम्र, एक इतना लंबा स्पैन तुम जीने वाले हो. तो बच्चों, टेक द डिसीजन वाइजली what you want to do, और if you have the zeal, if you have ranks in lakhs or something, और तुमको, मैंने तो लैक्स की बात छोड़ो, मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं दे हैव स्कोर्ड 5000 रैंक इन IIT JEE एंड दे हैव स्टिल अपीयर्ड बिकॉज दे वांट कि सर हमको IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जाना है. ऐसे ही बच्चे ब्रदर्स एकेडमी में हमारे यहाँ. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एन एक्सपीरियंस टू यू. My suggestions are irrespective of any institute, although I am part of Brothers Academy, but I am not sharing it from the Brothers Academy point of view. Rest is all is yours choice, बच्चों. Best of luck, do good.